कोई स्टूडेंट ही नहीं बता पाएगा, हालांकि वो स्टूडेंट टॉपर ही क्यों है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट होगा, ठीक है, जो पढ़ रहा होगा क्लास 10 के अंदर आपके ही लेवल का होगा, बट उसे ये सारी चीजें क्लिक नहीं होगी जो मैं आपके आज के सेशन के अंदर बताने वाला हूं, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, माय नेम इज लक्ष्मण, वेलकम बैक टू बायोलॉजी प्लेटफॉर्म। आज के सेशन के अंदर मैं आपको इस बुक से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आज इस बुक के कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए मैं इसको कूड़े में फेंक रहा हूं। क्योंकि ये जो मैंने आपको बुक दिखाई ना, इट इज अ वेस्ट। ये बुक क्या है, क्लास 10 के लिए धब्बा है। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टॉप सीक्रेट फाइल में से आपको कुछ पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो, अभी हमने क्या किया है, पिछले 6 सेशंस के अंदर हमने हेरिडिटी को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। कब कंप्लीट किया था, जब हमने अपना सेंट्रल डोग्मा कंप्लीट किया था, राइट। यानी कि लेक्चर नंबर जैसे हमने 6 कंप्लीट किया था, वैसे ही हमारा हेरिडिटी जो था वो क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। क्या हो गया था, हमारा हेरिडिटी जो था वो क्या हो गया था, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। अब बारी आ चुकी है कि हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट यानी कि इवोल्यूशन की ओर बढ़े। किसकी ओर बढ़े भाई, इवोल्यूशन की ओर बढ़े, राइट। अब क्या होता है ना, जब कोई स्टूडेंट्स इवोल्यूशन को पढ़ता है तो वो क्या करता है, इवोल्यूशन को एज अ जर्नी ना पढ़ते हुए उसे वो एक टॉपिक वाइज पढ़ता है। क्या करता है एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ये जो इवोल्यूशन है ना, उसको वो टॉपिक वाइज पढ़ता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि ये इसको टॉपिक वाइज पढ़ने लायक चीज ही नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इवोल्यूशन है ये टॉपिक वाइज पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये क्या है, एक जर्नी है। ये क्या है, एक पूरी की पूरी एक जर्नी है। ये क्या है, पूरी की पूरी एक जर्नी है। और इस जर्नी को समझने के लिए, अगर आपको इस जर्नी को समझना है तो आपको क्या करना होता है, इसके अंदर क्या करना होता है, आपको कनेक्शन करना होता है। आपको क्या करना होता है, एक कनेक्टिविटी फील करनी होती है। क्या करनी होती है, आपको एक कनेक्टिविटी फील करनी होती है इस टॉपिक के अंदर। और इस टॉपिक के अंदर आपको कनेक्टिविटी फील करनी है तो आपको एक अच्छे से स्टार्ट करना होता है। क्या करना होता है, इस इवोल्यूशन टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टार्ट करना होता है। तो इस इवोल्यूशन टॉपिक को अगर अपने को स्टार्ट करना है तो हमें अपने वर्कबुक की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने टेक्स्ट बुक की कोई भी जरूरत नहीं है। आज का काम पूरा का पूरा इस फाइल से काम हो जाएगा। इस फाइल के अंदर सिंपल ही 3 पेजेस है। इस फाइल के अंदर सिंपल ही 3 पेजेस है। और ये 3 पेजेस मैं तुम्हें गारंटीड लिख के बता रहा हूं, ना तुम्हें कोई टीचर बताएगा और ना ही कोई स्टूडेंट बताएगा। क्योंकि ये जो मैंने आज सीक्रेट फाइल बनाई है, टॉप सीक्रेट फाइल जो मैंने बनाई है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के या फिर बोल सकते हैं वही टीचर पढ़ा सकता है जिनकी मेहनत हो, ठीक है, जिनके पास मेहनत हो, जिन्होंने उन ब्लाइंड स्पॉट्स को कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो इस फाइल को बनाने के लिए मुझे लगे हैं करीबन 2 से 3 दिन तो लगे ही है। हालांकि 3 ही पेज है, बट इसको बनाने के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से पॉइंट्स को लिंक करना है, उसको सोचने के लिए ही मुझे 3 दिन लगे। तो आप समझ सकते हो कि इस टॉप सीक्रेट फाइल के अंदर क्या होगा, किस लेवल का कंटेंट होने वाला है। तो इस सेशन को एंड तक जरूर से देखना, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, आज का टॉपिक क्या है भाई अपना, आज का टॉपिक क्या है, सिंपली सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशन पढ़ने वाले। अब जिस तरीके से हमने हेरिडिटी के अंदर पढ़ा था कि हेरिडिटी जो है वो क्या होती है, एक ब्रांच होती है साइंस की, राइट। हम हेरिडिटी किसके अंदर स्टडी करते हैं, साइंस की एक ब्रांच होती है, पर्टिकुलर ब्रांच, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। जिसके फाउंडर कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल सर थे, जिन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स फील्ड की डिस्कवरी की थी। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, हेरिडिटी पढ़ रहे थे। उसी तरीके से इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हमारे साइंस के अंदर एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है। क्या होती है, हमारे साइंस के अंदर एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस where we study evolution, called evolutionary biology। यानी कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच, साइंस की एक ऐसी फील्ड जहां पर हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। ये आपके बुक के अंदर मेंशन नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे पता है आपको पता नहीं होगा, ध्यान सुनना। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। अब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर सिंपल सी चीज है कि हम किसकी स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे भाई, किसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम किसकी स्टडी करेंगे, इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे। बट इवोल्यूशन के साथ साथ में हम और भी चीजों की स्टडी करते हैं, जैसे कि डार्विन्स थ्योरी भी पढ़ते हैं, डार्विन्स थ्योरी भी पढ़ते हैं, राइट। डार्विन्स थ्योरी भी पढ़ते हैं, लेमार्किज्म भी पढ़ते हैं, लेमार्किज्म भी पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, स्पेशिएशन पढ़ते हैं, स्पेशिएशन पढ़ते हैं, स्पेशिएशन पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम ह्यूमन इवोल्यूशन। और क्या पढ़ते हैं हम, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं। लगभग हम ये 4
से 5 टॉपिक्स पढ़ते हैं किसके अंदर, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, स्पेसिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन क्या ये अलग अलग टॉपिक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, लैमार्किज्म, स्पेसिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन ये सारे के सारे जो 5 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, क्या ये अलग अलग टॉपिक है? तो अगर आप बोलते हो ये अलग अलग टॉपिक है तो आप सबसे बड़े गधे हो मेरी नजर के अंदर। और अगर आपसे कोई टीचर बोलता है कि ये सारे टॉपिक्स अलग अलग पढ़े जाते हैं, तो नहीं, ये सारे सारे टॉपिक्स जो है ना वो सारे सारे क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या है? इंटर रिलेटेड है। क्या है? इंटर रिलेटेड है। इसलिए हमें क्या करना होता है, इन 5 टॉपिक्स के अंदर क्या करना होता है, एक तालमेल बिठाने वाला होता है। क्या होता है? एक तालमेल बिठाना होता है। तो उस तालमेल को बिठाने के लिए ही आज का सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि आप देख रहे हो। राइट, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इस क्या बोल सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इन टॉपिक्स को इंटर रिलेट करने के लिए 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस काफी है मेरा, जो कि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं। आज जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ठीक है, वो आपको कोई टीचर भी नहीं बता पाएगा और कोई स्टूडेंट भी नहीं बता पाएगा। हालांकि वो स्टूडेंट टॉपर ही क्यों ना, क्योंकि वो जो स्टूडेंट होगा, ठीक है, जो पढ़ रहा होगा क्लास 10 के अंदर आपके ही लेवल का होगा, बट उसे ये सारी चीजें क्लिक नहीं होगी जो मैं आपके आज के सेशन के अंदर बताने वाला हूं। राइट, तो इस सेशन को बिल्कुल जरूर से जरूर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक से जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपने आज का सेशन छोड़ा, ठीक है, आज का सेशन जैसे ही आपने छोड़ा वैसे ही एक बात क्लियर कर देना कि बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर इस इवोल्यूशन टॉपिक से एक भी टफ सवाल आया ना तो आप वहीं पर खत्म हो जाओगे। और मुझे इतना पता है कि बोर्ड वाले जो है अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपना लेवल ऐसा टॉप नॉच कर दो। बोर्ड का लेवल ये है तो तुम अपना लेवल ये रखो। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपने किसको पढ़ना भाई, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसको एक अच्छी बार लिख लो, उसके बाद में आगे मूव करता हूं। राइट, लिखो भाई, फटाक से लिखो। अब देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, आज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम आज क्या कवर करने वाले हैं, इवोल्यूशन को कवर करने वाले। क्या करने वाले हैं, इवोल्यूशन को कवर करने वाले हैं। अब अगर आपका कोई सिंपल सा टीचर होगा तो वो सबसे पहले क्या बताएगा, आपको इवोल्यूशन की डेफिनेशन बताएगा और फिर आगे कंटिन्यू करेगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक इंटर रिलेशन क्रिएट करना है। किसके बीच में, टॉपिक्स के बीच में। तो उसके लिए करने के लिए हमें ये समझना होगा कि इवोल्यूशन के अंदर हम 2 चीजें पढ़ते हैं। इवोल्यूशन के अंदर वी स्टडी हम इवोल्यूशन के अंदर 2 चीजें जरूर से जरूर पढ़ते हैं। पहली ये चीज पढ़ते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, देखेंगे इसके बारे में भी, यानी कि हाउ लाइफ केम ऑन अर्थ, लाइफ कैसे आई हमारे अर्थ पर, इसके बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी चीज हम इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं कि हाउ एंड वाई लाइफ चेंज ओवर अ टाइम। इन 2 चीजों की स्टडी हम कहा करते हैं, अपने इवोल्यूशन के अंदर करते हैं। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हाउ लाइफ केम ऑन अर्थ, इसको आपके बुक के अंदर लिखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या लिखा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखा है। क्या लिखा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखा है, जो कि सेम ही होता है हाउ लाइफ केम ऑन अर्थ। अगर आप इसको गूगल में डाल के क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे, तो दोनों का मतलब सेम ही आएगा। राइट, इसका मतलब हमारी बुक भी ये कहना चाहती है कि हमें इवोल्यूशन के अंदर क्या करना होता है, इन 2 चीजों की स्टडी करनी होती है। और ये चीजें क्लिक ही नहीं होती स्टूडेंट को। हालांकि उसका 10th क्लियर भी हो जाता है, वो अच्छे खासे मार्क्स लेके पास भी हो जाता है, बट उसको ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा क्या बोल सकते हो, डेंजर कॉज क्या है, मैं तुम्हें बताऊं। अगर तुम्हें सारी चीजें क्लियर नहीं होगी और बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर एक ऐसा झटका सा सवाल आ गया ना, तुम फट से उड़ जाओगे वहीं पे। इसलिए आज का सेशन ये कवर कर रहा हूं मैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर भाई, कि हमें इवोल्यूशन के अंदर 2 चीजें पढ़नी होती है। पहली कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, और दूसरी चीज कि कैसे और क्यों एक लाइफ जो होती है वो चेंज होती रहती है ओवर अ टाइम। अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो इस चीज के ऊपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही कम सवाल आए हैं। क्या है, लेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इज वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। यानी कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये नहीं होगी, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी ये वाली। कौन सी वाली क्वेश्चन, यानी कि हाउ एंड व्हाई लाइफ चेंज ओवर टाइम। इसके ऊपर हम सबसे पहले फोकस करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद में हम किसके ओर बढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ की ओर बढ़ेंगे, यानी कि कैसे हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ आई उसके ऊपर स्टडी करेंगे। और यहां पर मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूं, अगर आप इस चीज का आंसर लिख लेते हो, अगर आप इस चीज का आंसर कर देते हो, तो आप क्या कर पाओगे मैं बताता हूं, आप डिफाइन लिख पाओगे, आप डेफिनेशन लिख पाओगे
डेफिनेशन लिख पाओगे इवोल्यूशन की। क्या है? डेफिनेशन लिख पाओगे इवोल्यूशन की। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हो तो आपको एक मिल जाती है, क्या मिल जाती है? डेफिनेशन मिल जाती है इवोल्यूशन की, जो आपके बुक के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर लिखी गई है। आपके बुक के अंदर ना 3 तरीके की डेफिनेशन लिखी गई है किसकी? इवोल्यूशन की। पहली डेफिनेशन आपको जैसे ही आप इवोल्यूशन वाला टॉपिक खोलोगे, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं यहीं पर, ठीक है। देखो, जैसे ही आप अपना पेज खोलोगे, ये वाला कहाँ गया भाई, खुल जाएगा। हाँ देखो, जैसे ही आप यहां पर खोलोगे तो आपको यहां पर एक डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है, यहां पर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी। फिर आपको कहां मिलेगी डेफिनेशन? आपको मिलेगी कहीं पर, यहां पर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी, और यहां पर बीच में कहीं पर आपको 3 तरीके की डेफिनेशंस देखने को मिलती है आपके बुक के अंदर। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो तीनों डेफिनेशंस है वो एक ही चीज के लिए है, और अगर हम उन तीनों चीजों को एक ही डेफिनेशन के अंदर कंबाइन कर दे और उस चीज को अगर हम क्या करें, बोर्ड्स के सामने रिप्रेजेंट करें, यानी कि बोर्ड वाले जो पेपर चेक करते हैं उनके सामने रिप्रेजेंट करें, तो हमें क्या देंगे? फुल मार्क्स देंगे, राइट? क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर, इसको कवर करने वाले हैं, और हमारे इवोल्यूशन के कोर टॉपिक को आज के लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा? लिखना होगा, आपको पता ही है, तो लिखो भाई फटाक से। अब देखो, आप सभी को पता है कि अभी मैंने आपसे कहा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसका आंसर हमें करना है। इवोल्यूशन के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? हाउ एंड व्हाई लाइफ चेंज ओवर टाइम। अगर हम इसका एक कंप्लीट आंसर लिखे तो हमें क्या मिल जाती है? इवोल्यूशन की एक कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाती है, जो कि आपके बुक के अंदर 3 जगह पर अलग अलग लिखी गई है। और अगर हम उस डिफाइन को कंबाइन कर दे, उन तीनों डेफिनेशन को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमें इसका आंसर मिलेगा, राइट? तो उन 3 डेफिनेशंस को ना पढ़ने की जगह पर हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अपने माइंड से सोचकर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जाओगे तो तुम 3 तरीके की डेफिनेशंस तो याद करके नहीं जाने वाले। तो उससे अच्छा बेटर है कि तुम एक ही आंसर याद करो, और वो कंप्लीट आंसर याद करो, जिसकी मदद से तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स मिले, फिर चाहे वो 2 मार्क का हो, फिर चाहे वो 4 मार्क्स का हो, राइट? क्लियर। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हाउ एंड व्हाई लाइफ चेंज ओवर टाइम। सबसे पहली चीज आप सभी को पता है, एक लाइफ जो होती है वो क्यों अपने आप को चेंज करती है और कैसे करती है, इसके बारे में ध्यान से सुनते हैं। आप सभी को पता है, हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? जिंदा रहने के लिए क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। अब आप सभी को पता है, आपके माता पिता जो है वो कमाते क्यों है? आपके लिए अर्न क्यों करते हैं? ताकि वो आपका भरण पोषण कर सके, आपका पेट पाल सके, और आपको क्या कर सके? जिंदा रख सके, और खुद भी जिंदा रह सके, राइट? तो इसीलिए क्या होता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या फिर बोल सकते हो एवरी लाइफ wants to survive in nature। हमारे नेचर के अंदर सरवाइव करने के लिए हर एक लाइफ चाहती है कि वो क्या करे? सरवाइव करे। अब अगर उसे क्या करना है? सरवाइव करना है। अगर उसे क्या करना है? उस लाइफ को क्या करना है? सरवाइव करना है। टू डू दिस लिविंग organisms change their specific characters and show essential modifications to survive in nature। यानी कि इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान सुनना। अब आप सभी को पता चल गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या चाहते हैं कि वो सरवाइव करें अपने नेचर के अंदर। तो अगर उन्हें क्या करना है? सरवाइव करना है, तो उन्हें क्या करना होगा? अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अंदर क्या करना होगा? उन्हें क्या करना होगा? अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अंदर क्या करना होगा? चेंज करना होगा, जिसकी मदद से वो क्या कर पाएंगे? कुछ एसेंशियल्स मॉडिफिकेशन, कुछ जरूरी मॉडिफिकेशन शो कर पाएंगे जिंदा रहने के लिए। क्या करने के लिए? जिंदा रहने के लिए कुछ एसेंशियल मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या करते हो? अगर आप स्टडी नहीं करते हो, या फिर आप कोई भी तरीके का काम नहीं करते हो, तो अगर आप काम नहीं करते हो तो क्या होगा?
आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके पास क्या नहीं आएगा? पैसा नहीं आएगा, और आप भूखमरी के चलते मर जाओगे। आप क्या करोगे? भूखमरी के चलते मर जाओगे, या फिर डिप्रेशन के चलते ही मर जाओगे। तो अगर आपको उससे बचना है, अगर आपको क्या करना है, उस भूखमरी से बचना है, उस डिप्रेशन से बचना है, तो आपको क्या करना होगा, अपने जो आलसपन की आदत है, अपनी जो आलसपन की आदत है या फिर प्रोक्रास्टिनेशन की जो आदत है, यानी कि आपका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। यानी कि आपको आलसी कैसे बनना होगा, फुर्तीला बनना होगा। उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने अंदर एक स्पेसिफिक चेंज लाता है, अपने एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या लाता है, चेंज लाता है, और वो क्या करता है, एक एसेंशियल मॉडिफिकेशन शो करता है जिंदा रहने के लिए। यानी कि हमारी ही बात ले लो, अगर मैं क्या करता हूं, दिन भर पढ़ा रहता हूं, फिर दिन भर सोया रहता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, दिन भर पढ़ा रहता हूं और दिन भर सोया रहता हूं, तो क्या होगा, मेरा बुद्धि का विकास नहीं होगा। यानी कि मेरा ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, उसको जंग लग जाएगी, वो खाली पड़े पड़े शैतान का दिमाग हो जाता है। राइट, क्या हो जाता है, शैतान का दिमाग हो जाता है। और शैतान का दिमाग तो तुम्हें पता ही है, वो या तो अपनी जान ले लेगा या फिर डिप्रेशन में चलते चलते निपट जाएगा। बट उसी जगह पर अगर मैं क्या करता हूँ, डेली डेली अपना वर्क करते जाता हूँ, तो एक दिन मुझे क्या मिलेगी, एक सक्सेस मिलेगी। क्या मिलेगी मुझे एक सक्सेस मिलेगी, या फिर मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगी, जिसकी मदद से मैं अपना भरण पोषण कर पाऊंगा और इस नेचर के अंदर सर्वाइव कर जाऊंगा। राइट, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे और अपने अंदर एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन लाना होगा। तो वही ये चीज कह रही है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए करता है, दो चीजें करता है। पहली चीज तो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है, अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को चेंज करता है, और कुछ एसेंशियल मॉडिफिकेशंस दिखाता है नेचर को कि देख भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं, तुझमें दम है तो मुझे रोक के दिखा। क्या करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपने अंदर चेंजेस लाता है और नेचर को सवाल करता है, देख भाई कि मैंने अपने अंदर चेंजेस किया है, तो तू मुझे अब रोक के दिखा। अगर आप नेचर को क्या करते हो, चैलेंज नहीं करते हो ना, तो आप खत्म हो जाओगे। राइट, क्लियर, ओके। तो अगर आप क्या करते हो, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अंदर क्या करता है, चेंजेस करता है और एसेंशियल मॉडिफिकेशंस दिखाता है, तो उससे क्या होता है, थ्रू दिस, बाय दिस those living organism transform into new species। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अंदर चेंज करते रहता है और एसेंशियल मॉडिफिकेशंस दिखाते रहता है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है पूरी की पूरी एक न्यू स्पीसीज के अंदर। अब आप सब ने सोचा होगा कि मेरी जो पुरानी आइडेंटिटी थी, यानी कि दिल टूटने से पहले मैं कुछ और था और दिल टूटने के बाद मैं कुछ और बन गया। क्या था, दिल टूटने के बाद कुछ और था, दिल टूटने के बाद कुछ और बन गया। तो ये कैसे हुआ, आपने अपने आप को क्या कर दिया, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, आपने अपने आप को क्या किया, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक पूरा का पूरा अलग सा एक इंसान बन गए। पहले आप बहुत ही केयरिंग थे, पहले आप कहते बहुत ही ज्यादा केयरिंग थे, उसको थोड़ी सी चोट लगती थी ना तो आपका रात भर नींद नहीं आती थी। बट अब क्या होता है, उसको चोट लगे, वो जाके इस ट्रक से जाके ठुक जाए, आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें क्या हो गया, आपकी पूरी की पूरी मेंटेलिटी चेंज हो गई, आपकी पूरी की पूरी मेंटेलिटी चेंज हो गई और आप क्या बन गए, पूरे के पूरे अलग इंसान बन गए। उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपने अंदर जब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अंदर चेंज करता है और एसेंशियल मॉडिफिकेशंस दिखाता है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यही चीज हमारी इवोल्यूशन कहता है कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो वाई की अगर मैं बात करूं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहता है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर चेंज करता है और कुछ एसेंशियल मॉडिफिकेशंस दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक न्यू स्पीशीज के अंदर। इतनी बात क्लियर। अब क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, अब मैं बात करूं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ये बहुत स्लो होती है। क्या होती है, ये बहुत ज्यादा स्लो होती है। क्या होती है, वेरी स्लो होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। और ये जब ये बहुत स्लो होती है तो क्या होता, अगर देखो, अगर कोई भी चीज स्लो है तो वो आप सभी को पता है डायरेक्टली रिजल्ट तो नहीं देगी। क्या कर रही होगी, डायरेक्टली रिजल्ट तो नहीं देगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कछुआ है, अगर एक कछुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बना ही लेते हैं, हम यहाँ पर टर्टल मामा बना देते हैं, टर्टल मामा को बना देते हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो कोई, अरे 3 पैर नहीं होते सर, 2 ही पैर होते हैं ना भाई, हाँ ठीक है। तो अगर ये टर्टल है और उसे क्या करना है, ये लाइन क्रॉस करनी है, ये टर्टल है, यहाँ पर क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे आपका है एंड पॉइंट है। यहाँ पर क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर क्या है आपका एंड पॉइंट है। तो अगर मुझे इस कछुए को यहाँ तक पहुंचाना है, तो अगर मैं इसको स्लोली जाऊंगा, अगर मैं इसको स्लोली जाता हूँ, तो मुझे इतना सब पता है कि डायरेक्टली रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला, यानी कि एकदम से पलक झपकते ही ये कछुआ जो होगा इसको क्रॉस नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। तो इवोल्यूशन भी क्या होती है हमारी, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। क्या होती है हमारी इवोल्यूशन जो होती है वो क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है। इसीलिए क्या होता है जब ये हमारी इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस होती है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है कंटिन्यूअसली लिविंग ऑर्गेनिज्म develop ourself and transform into new species which is different from their ancestors यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि इवोल्यूशन हमारा क्या है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। और अगर हम इस स्लो प्रोसेस के चलते अगर हम कहीं पर रुक जाएंगे, तो हमें एंड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली अपने आप को डेवलप करते रहता है, जिसकी मदद से क्या होता है, डेवलप ओवर सेल्फ है भाई, ओवर सेल्फ नहीं, अपने आप को कंटिन्यूअसली क्या करते रहता है, डेवलप करते रहता है, कंटिन्यूअसली अपने आप को क्या करता है, डेवलप करते रहता है, जिसकी मदद से क्या हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है पूरी की पूरी न्यू स्पीशीज के अंदर, जो कि पूरी की पूरी डिफरेंट होती है अपने एंसेस्टर्स से। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉर एग्जांपल हम सभी को पता है हम किससे इवॉल्व हुए हैं, मंकी से इवॉल्व हुए। कैसे इवॉल्व हुए भाई, मंकी से इवॉल्व हुए हैं। मंकी से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। मंकी से कैसे क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। किसके अंदर, मॉडर्न ह्यूमन के अंदर। किसके अंदर, मॉडर्न ह्यूमन के अंदर क्या हुए हैं, मॉडर्न ह्यूमन के अंदर हम क्या हुए, ट्रांसफॉर्म हुए हैं। मॉडर्न ह्यूमन, मंकी से हम इवॉल्व हुए किसके अंदर, मॉडर्न ह्यूमन के अंदर, यानी कि ट्रांसफॉर्म होने को ही हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम मंकी से क्या हुए, मॉडर्न ह्यूमन के अंदर क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं। तो अब ये क्या है, मंकी से इवॉल्व होने की पूरी प्रोसेस क्या थी, बहुत ज्यादा स्लो थी। मंकी से इवॉल्व होने की, मॉडर्न ह्यूमन के अंदर इवॉल्व होने की प्रोसेस क्या होती, बहुत ज्यादा स्लो थी। तो जब ये क्या हुआ, मॉडर्न ह्यूमन बना, यानी कि जब ये जो मॉडर्न ह्यूमन बना, यानी कि ये क्या होगी, न्यू स्पीशीज होगी। आपका जो मॉडर्न ह्यूमन है ये क्या है, आपकी न्यू स्पीशीज है। आपका जो मॉडर्न ह्यूमन है, यानी कि हम लोग जो है वो क्या है, हम लोग न्यू स्पीशीज है। बट अगर हम क्या देखें, अपने एंसेस्टर्स को देखें, यानी कि अपने मंकी मामा को देखें, हम एंसेस्टर्स को देखें, तो हमारे एंसेस्टर्स और हमारे अंदर जमीन आसमान का फर्क हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जमीन और आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्या होता है, जो एक न्यू स्पीशीज बनती है वो डिफरेंट होती है अपने एंसेस्टर से। अब क्या होता है, अगर हमें देखना है कि हम इससे मंकी से इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन के अंदर, तो क्या होता है, हमें कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनना मेरी बात को, सुनो। क्या हुआ, मंकी से इवॉल्व हुआ कौन, मॉडर्न ह्यूमन। मंकी से कौन बना, अपना मॉडर्न ह्यूमन बना, जो कि बन गया एक न्यू स्पीशीज, जो कि पूरी की पूरी अलग थी, थोड़ी बहुत डिफरेंट थी। पूरी की पूरी नहीं बोलता मैं, थोड़ी डिफरेंट थी। किससे, अपने एंसेस्टर से। यानी कि हम मंकी से थोड़े बहुत डिफरेंट है, यानी कि लगभग बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। किससे, मंकी से। कौन, हम लोग। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है क्या सच में हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए हैं। अगर मैं आपसे कोई पूछता है कि क्या तेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है तेरे पास कि तू मंकी से इवॉल्व हुआ है, अगर आपसे कोई पूछता है कि तेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि तू मंकी से इवॉल्व हुआ है, तो आपको क्या आंसर आएगा, बताओ आपके पास क्या आंसर होगा। तो आपके पास उस टाइम पर आंसर नहीं होगा। बट एक्चुअली हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, यानी कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने इस चीज को डिस्कवर कर दिया, क्योंकि एक साइंटिस्ट था भाई, रामू काका का नाम का एक साइंटिस्ट था। अब वो मस्त अपने धूम में चल रहा था, वो बोल रहा था भाई कि मंकी से हम लोग इवॉल्व हुए हैं। देख अपन कोकड़ा चलता है, अपने पास में भी 4 हाथ पाव है, ठीक है। बंदर के पास में भी 2 हाथ होते हैं, अपने पास बंदर के पास में भी 2 पाव होते हैं। हमारे पास में भी 2 हाथ है, बंदर के पास में भी 2 हाथ है, ठीक है। मेरे पास में भी 2 पाव है, बंदर के पास में भी 2 पाव है। तो भाई इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए हैं। यस, हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए, उसने ऐसी थ्योरी दिया, ठीक है। किसने, रामू काका ने। बट रामू काका से चौहान चाचा पूछता है, चौहान चाचा नहीं पूछता है भाई, शर्मिला आंटी पूछती है कि अबे तू मुझे ये बता, तेरे पास प्रूफ क्या है। तो वहां पर वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया। फिर रामू काका को मेरे को दिल टूट गया कि शर्मिला आंटी ने गेम बिगाड़ दिया। तो अब क्या किया, रामू काका ने फिर बैठ गया रिसर्च पे। तो उसने रिसर्च कर करके ये पता लगाया कि जब
एंसिस्टर से ये मॉडर्न ह्यूमन जब बना, जब ये एंसिस्टर से न्यू स्पीसीज जो बनी वो टोटली डिफरेंट नहीं थी। वो जो टोटली क्या बोल सकते हो, ये जो डिफरेंस मैंने लिखा ये टोटली डिफरेंट नहीं था। यहाँ पर हमें कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है अपने एंसिस्टर्स और न्यू स्पीशीज के बीच में। और उसी को प्रूफ बनाकर शर्मिला आंटी को किसने इंप्रेस किया? अपने रामू काका ने इंप्रेस किया। और उसी प्रूफ्स को हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? क्लियर क्लियर भाई, क्लियर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं? रिलेटिंग करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? इंटर रिलेट करने जा रहा हूं टॉपिक्स को। देखो अभी हमने क्या देखा कि एक लाइफ जो होती है वो कैसे और क्यों चेंज होती है ओवर टाइम। हम सभी को पता चल गया कि एक लाइफ जो होती है वो सर्वाइव करना चाहती है नेचर के अंदर, इसलिए वो अपने अंदर स्पेसिफिक चेंजेस लाती है और एसेंशियल मॉडिफिकेशन दिखाती है सर्वाइव होने के लिए, जिसकी मदद से क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यू स्पीशीज के अंदर, जो कि पूरा पूरा डिफरेंट होता है अपने एंसेस्टर से। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम पूरा का पूरा नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन ना हो ना, तो अपनी बुक खोलकर देख लो, ठीक है? अपनी बुक खोलकर देख लो, डार्विन थ्योरी ओपन करो, उसके नीचे तुम्हें 4 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे किसके? डार्विन थ्योरी की, ठीक है? उनको समझो फिर इसको पढ़ो, उनको समझो और फिर इसको पढ़ो, ठीक है? तुम्हें उनके अंदर पूरा का पूरा सेम ही चीज देखने को मिलेगी, डार्विन थ्योरी और इसके अंदर तुम्हें पूरा का पूरा सेम चीज देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हम ये जो नेचुरल सिलेक्शन बोल रहे हैं ना, हम ये जो नेचुरल सिलेक्शन ये जो बोल रहे हैं, ये क्या है? पूरा का पूरा नेचुरल सिलेक्शन है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। और इसको अगर मैं सच में बोलना चाहूं तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, ये सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म है किसका? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। मैकेनिज्म है किसका? पूरा का पूरा इवोल्यूशन का। अब मुझे अपनी बुक के अंदर ढूंढ के बता दो कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है आपकी बुक के अंदर कहां पर लिखा है कि इवोल्यूशन क्या है? सॉरी, नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ये कहां लिखा है आपकी बुक के अंदर? ये मुझे बताओ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही इस बुक को फेंका था। किसको फेंका था? आपकी जो टेक्स्ट बुक थी ना, इसको फेंका था। क्यों फेंका था? वो यही रीजन था क्योंकि उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी थी मेरी भाई, कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है। राइट? इतना क्लियर? तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि हमें 3 चीजें मिल गई इस बोर्ड के ऊपर से। हमें क्या मिल गई? 3 चीजें मिल गई। किसके ऊपर से? इस बोर्ड के ऊपर से। पहली चीज तो हमें यह समझ में आ गया कि इवोल्यूशन क्या है? सबसे स्लो प्रोसेस है। क्या है? इवोल्यूशन क्या है? बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। और इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? धीरे धीरे इवॉल्व होकर ट्रांसफॉर्म होता है एक न्यू स्पीशीज के अंदर, जो कि पूरी की पूरी अपने एंसेस्टर से डिफरेंट होती है। ये हमें पता चल गया, ठीक है? वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पीशीज के अंदर, अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अंदर चेंज करता है और वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली इवॉल्व हो जाता है। ये कहां से पता चले? हमें इस चीज से पता चल गया कि उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। और फिर एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि उसी इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। और उसी नेचुरल सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। फिर हमने देखा रामू काका जो था उसका दिल टूट गया था, क्योंकि शर्मिला आंटी ने उसका दिल दुखा दी थी। उसने बोली थी कि तू ये जो बोल रहा है मंकी से इवॉल्व हुए हैं मॉडर्न वुमेन्स, यानी कि हम लोग जो है मंकी से इवॉल्व हुए हैं, तो तेरे पास क्या प्रूफ है? तो रामू काका बढ़ गया रिसर्च के ऊपर और उसने क्या निकाले? कुछ सिमिलरिटीज ढूंढ निकाली, जिसको आज के लाइफ में हम क्या बोलते हैं? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि इस बोर्ड से तुम्हारे सारे के सारे टॉपिक्स कल के लेक्चर के अंदर निकलने वाले हैं। यानी कि कल के लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल क्या बोल सकते हो? नेचुरल सिलेक्शन यानी कि डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लैमार्किज्म पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? अपनी ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली कहानी पढ़ेंगे, जो कि आपके बुक के अंदर बहुत सी ज्यादा रैंडमनेस के अंदर दी हुई है। देखो ये लेक्चर मैं सेपरेटली रिकॉर्ड क्यों करता हूं मैं तुम्हें बताता हूं। अब थोड़ा सा टीचर वाली टोन बंद करूं क्या? ठीक है, बंद कर देता हूं। सुन भाई, सुन मेरे लाडले, म्याऊ म्याऊ। देखो क्या होता है ना, जब मैं तुम्हारे समय पे था, जब मैं तुम्हारे एज में था, यानी जब मैं क्लास 12 के अंदर था, तो मुझे ये चीज कोई क्लियर करवाने वाला नहीं था। मुझे ये चीज कभी क्लियर ही नहीं हुई थी। जब मैं तुम्हारे पढ़ाने के लिए नोट्स बनाने गया, जब मैं ये चीज पढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए नोट्स बनाने के लिए गया, तब मुझे क्या हुआ? एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं यार, ये चीज तो ऐसे कनेक्ट हो रही है, तो बुक के अंदर ऐसा क्यों दिया हुआ है? ठीक है, मुझे क्लियर हुआ कि बुक के अंदर तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, बट अगर हम कनेक्ट करें एक्चुअल में चीजों को तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती है। तो हमारी बुक ने ऐसा क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो चाहती है तुम्हें फंसाना। बोर्ड्स वाले क्या चाहते हैं कि तुम कम मार्क्स लाओ,
राइट। ये चाहते हैं वो लोग कि हर बच्चा पास ना हो, वो सिर्फ वही बच्चा पास हो जिसके अंदर टोटली स्पिरिट हो, जिसके अंदर क्या हो, अपने अंदर चेंज लाने की, अपने अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अंदर चेंज लाने की क्या हो, कैपेबिलिटी हो, वही वो एग्जाम क्लियर कर पाए, यानी कि बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाए। और ध्यान सुनना, अगर तुम आज के अगर बोल सकते हो क्लास 10 के अंदर चीटिंग भी कर कुरा के पास हो जाओगे, ठीक है, क्लास 10 के अंदर तुम चीट ले जाके पास भी हो जाओगे, बट अगर तुम अपने अंदर उस टाइम के बाद में भी अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस नहीं ला पाए तो तुम जीवन के अंदर पक्का हारोगे, गारंटीड लिख के देता हूं। इस क्या बोल सकते हो, इस लाइफ का यही रूल है कि अपने अंदर चेंजेस लाओ तभी तुम जियोगे। अपने लाइफ के अंदर क्या लाओ, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाओ ताकि तुम जी पाओ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बोला जाता है, जो कि डार्विन सर ने दिया था। इतनी बात क्लियर। तो आज सेशन को अपन यहीं पर एंड करते, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट, एंड कल का लेक्चर जरूर से देखना। कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्लियर करवाने वाला हूं। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, राम राम जी।